दोस्तों, टाइम ट्रैवल एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हमने कभी न कभी अपनी लाइफ में ज़रूर सोचा होगा। हम सब ने लाइफ में एक न एक बार ज़रूर सोचा, काश ऐसा हो पाता कि हम अपने समय में पीछे जाकर अपनी की हुई एक गलती सुधार पाते। दोस्तों, अगर साइंस की माने तो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के हिसाब से अगर आप लाइट की स्पीड से तेज ट्रैवल करते हैं तो आप समय में पीछे जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, साइंस के इतने एडवांसमेंट के बाद भी आज तक ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया है। इसके बावजूद कई लोग ऐसे हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि उन्होंने टाइम ट्रैवल यानी कि समय यात्रा की है। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे ही 5 घटनाओं या लोगों के बारे में बताऊंगा जिसमें लोगों ने ये दावा किया है कि उन्होंने टाइम ट्रैवल किया है। दोस्तों, आप देख रहे हैं स्मार्ट टेक्नोलॉजीज। मेरा नाम है राजीव रंजन कुमार। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है हॉकन नॉर्थक्विस्ट। बात है 30 अगस्त 2006 की, जब 36 साल के हॉकन नॉर्थक्विस्ट अपने किचन में आए और उन्होंने देखा किचन के फर्श पे पानी जमा हुआ है। उन्हें लगा कि उनके किचन के सिंक की पाइप लीक हो रही है, तो उन्होंने अपने औजार जमा किए और सिंक के नीचे पाइप तक पहुंचने की कोशिश करने लगे। जब उनको लगा कि वो पाइप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो वो घुटनों के बल रेंग कर पाइप के कैबिनेट के अंदर दाखिल हो गए। जब वो कैबिनेट के अंदर दाखिल हुए तो उन्हें लगा कि ये सुरंग जो है वो काफ़ी लंबी जा रही है, तो उन्होंने फैसला किया कि वो इस सुरंग का मुआयना करेंगे। तो वो घुटनों के बल धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। काफ़ी देर तक घुटनों के बल रेंगते रेंगते उन्हें एक छोर पर रोशनी दिखाई दी। जब वो उस छोर से बाहर निकले तो उन्हें बिल्कुल ही एक अलग दुनिया दिखाई दी। अगर उनकी माने तो वो फ्यूचर में पहुंच गए थे। उनके हिसाब से वो सन 2042 में पहुंच गए थे। और इतना ही नहीं, वो इस बात का भी दावा करते हैं वो अपने भविष्य के हॉकन नॉर्थक्विस्ट से भी उन्होंने मुलाकात की। और वो ये बात दावे के साथ इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने जिससे मुलाकात की उनको वो सारी बात पता थी जो कि सिर्फ हॉकन नॉर्थक्विस्ट पता थी। जैसे कि वो अपने फर्स्ट ग्रेड में अपनी चीजें कहाँ छुपाते थे। अपने दावे को सच करने के लिए उन्होंने एक वीडियो भी अपलोड की है यूट्यूब पे, जिसमें उन्होंने अपने ही जैसे दिखने वाले शख्स के साथ एक वीडियो बनाई है और वो दावा करते हैं कि ये भविष्य के हॉकन नॉर्थक्विस्ट है। अब ये वीडियो कितनी सच है ये कहना तो बिल्कुल मुश्किल है, आप वीडियो देखकर खुद फैसला कर सकते हैं। नंबर 2 पर है सर विक्टर गोडार्ड। बात है 1935 की, जब ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के विंग कमांडर विक्टर गोडार्ड अपने ओपन कॉकपिट बाईप्लेन में स्कॉटलैंड से इंग्लैंड की तरफ अपनी छुट्टियां मनाने जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने नीचे देखा, नीचे था ड्रम एयरफील्ड। ड्रम एयरफील्ड का निर्माण पहले विश्व युद्ध के दौरान हुआ था और उसके बाद उसका इस्तेमाल बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से अभी उसकी हालत बहुत खस्ता थी। जो हवाई पट्टी थी उसके दोनों तरफ घास उगे हुए थे जहाँ पर जानवर चारा चर रहे थे, और जो हैंगर्स थे जहाँ प्लेन्स रहते हैं वो भी बहुत बुरी हालत में थे। एक दिन बाद जब वो छुट्टियां मनाकर वापस उसी रास्ते से लौट रहे थे तो उनका प्लेन एक बहुत ही भयंकर तूफान में फंस गया। उनका अपने प्लेन से नियंत्रण खोने लगा। जैसे तैसे करके वो अपने प्लेन का नियंत्रण अपने पास लाने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक से तूफान छट गया। उनके सामने तेज सूरज की रोशनी थी और सबसे आश्चर्य की बात ये थी, जब उन्होंने नीचे देखा तो नीचे था ड्रम एयरफील्ड। लेकिन अब सब कुछ वहां पर बदला बदला लग रहा था। सिर्फ एक दिन में ही ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि उसे नया कर दिया गया हो। वहां पर हैंगर्स भी नए लग रहे थे, हवाई पट्टी बिल्कुल नई लग रही थी। साथ ही साथ हवाई पट्टी की एक छोर पे 4 प्लेन खड़ी थी जो पीले रंग में रंगी थी, और साथ ही साथ कुछ ऑफिसर्स थे जो नीली वर्दी में वहां पर खड़े थे। सर विक्टर गोडार्ड ने अपना प्लेन वहां पर लैंड नहीं किया क्योंकि वो जगह उन्हें संदेहास्पद लगी, क्योंकि उस वक्त रॉयल एयरफोर्स का कोई भी प्लेन पीले रंग में नहीं रंगा जाता था और उस समय ऑफिसर्स की वर्दियां भूरे रंग की हुआ करती थी। वापस आकर जब उन्होंने लोगों को ये बात बताई तो लोगों ने कहा कि शायद वो भटक गए होंगे और कहीं और पहुंच गए होंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कुछ सालों के बाद ही ड्रम एयरफील्ड को दोबारा बना लिया गया और साथ ही साथ रॉयल एयरफोर्स के प्लेन्स भी पीले रंग में रंगे जाने लगी और ऑफिसर्स की वर्दियां नीली हो गई। अब ये महज एक संयोग है या इनमें कोई संबंध है, ये भी कहना बहुत मुश्किल है। नंबर 3 पर है जे बर्नार्ड ह्यूटन। जे बर्नार्ड ह्यूटन जर्मन न्यूज़पेपर में एक रिपोर्टर थे। बात है 1932 की, जब जे बर्नार्ड ह्यूटन हैम्बर्ग शिपयार्ड में एक स्टोरी कवर करने गए थे। स्टोरी कवर करके जैसे ही वो बाहर निकले तो उन्होंने आसमान की तरफ देखा। आसमान में बहुत सारे मिलिट्री एयरक्राफ्ट थे जो कि उस जगह पर बम बरसा रहे थे। थोड़ी देर में ही उनके आसपास का माहौल बहुत ही भयानक हो गया। जैसे तैसे अपने फोटोग्राफर की मदद से उन्होंने कुछ फोटोग्राफ्स खींचे और अपनी जान बचाकर जैसे